हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। जैसा कि जानते हैं आप लोग, पार्ट फर्स्ट हम लोग घोल पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। ये आज का हमारा सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट ये है तो सेम उसी बेस पे हम लोग चलेंगे। सवाल थोड़ा सा इर्द गिर्द उसी के घूमेगी। तो जैसा कि आप लोगों को पहले उसमें पार्ट में हम लोगों ने क्या बता रखा है कि आप लोगों को ये जो फंडा था आपका क्या था, निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन, निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन बराबर फिर से निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था, ठीक है। तो इसी की बेस पे हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। और वो जो एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी हमने कि जो चीज़ मिलाई जाए, जैसे मान लीजिए नमक और पानी का घोल है, ठीक है। जैसे नमक और पानी का घोल है, इसमें नमक है और इसमें पानी है, इसमें नमक है और पानी है। तो निश्चित, मान लीजिए निश्चित आयतन तो फिक्स ही होता है। फिक्स का मतलब जैसे ये होता है कि मान लीजिए 12 लीटर घोल है, ये कितना है, 12 लीटर हमारा घोल है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने पानी डाल दिया तो ये जो नमक होगा ये क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा। ये जो नमक होगा ये क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। लेकिन अगर मैंने पानी डाल दिया तो ये हमारा नमक जो अगर मैंने पानी डाल दिया तो नमक फिक्स और नमक डाल दिया तो पानी फिक्स, ठीक है। इसी बेस पर सवाल सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं भी देखा है तब भी आप लोग देख लेंगे, और नहीं भी देखेंगे तब भी ये सवाल समझ में आएगी। और अच्छा, नंबर एक प्रॉपर्टी, नंबर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ताज़ा फल और सूखे फल में, तो ये एकदम से ईजी क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा मान लीजिए जैसे ताज़ा फल और सूखे फल में क्या होता है, जो फल का जो गूदा होता है, गूदा दल जिसको कहते हैं आप लोग, वो क्या होता है, वो हमारा फिक्स होता है। फिक्स का मतलब ये कैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आम का फल है, ठीक है। आम का फल में क्या होगा भाई, कुछ मात्रा में पानी होगी और कुछ मात्रा में दल होगा, उसका गूदा होगा। अगर मान लीजिए उस फल को ले जाइए आप लोग छत पे रख दीजिए, और छत पे रखेंगे, सुबह रखेंगे तो शाम के समय जाएंगे तो फल कैसा दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कि सूखा सूखा दिखाई पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें उड़ा क्या, तो दल तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा क्या, पानी ही पानी उड़ेगा। तो इसका मतलब जो गूदा होता है, मैंने आपको इसके पहले वाले उसमें बताया था कि जो चीज़ डाली जाए या जो चीज़ निकाली जाए, किसी भी पात्र में कोई चीज़ डाली जाए या फिर निकाली जाए, तो जो उसका अपोजिट साइड की जो वस्तु होगी वो हमारी फिक्स होगी। तो आप लोग इसमें जान सकते हैं कि ये सदैव इसमें क्या होता है, चाहो तो बहुत लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। सदैव इसमें जो गूदा होता है, जो दल होता है, वो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। और मुझे चाहिए क्या, निश्चित मात्रा, मतलब फिक्स का मतलब वही निश्चित, और निश्चित आयतन, निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में हरदम ये रखेंगे कि इसमें जो गूदा होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ताज़ा फल में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक फल ताज़ा हो गया, एक फल सूखा हो गया, एक सूखा फल हो गया, एक ताज़ा फल हो गया। तो ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए जो ताज़ा फल है जिसमें पानी की मात्रा, भाई ताज़े फल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या है, 68% पानी है। इसमें क्या है, 68% पानी है। लेकिन जो सूखा फल है हमारे पास, जो फल जो है सूख गया है, उसमें कितना परसेंट पानी है, 20% पानी है। ये देख लीजिए, ये सवाल के अकॉर्डिंग भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सवाल में पूछना क्या चाहता है कि मान लीजिए 100 किलोग्राम ताज़ा फल आप लोग लिए, ठीक है। 100 किलोग्राम आपने ताज़ा फल लिए और उसको ले जा कर के रख दिए, वो सूख गया, मतलब 68% पानी था तो 20% पानी हो गया। तो आपको इतना भी पता है कि पहले अगर 100 किलोग्राम आपका आम है, मान लीजिए जो फल है वो 100 किलोग्राम है, तो जब सूख जाएगा तो वो कितने किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए सूखने के बाद पहले 100 किलोग्राम था, तो अब तो 100 किलो होगा नहीं, कुछ में कुछ घटेगा भाई, पानी उड़ेगा तो घटेगा। तो इसका मतलब वो यही पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम ताजे फल को हम लोग ले जाए के छत पे रख दें और सुखा दें, तो कितने किलोग्राम वो फल बनेगा। क्वेश्चन का आशय यही है, बस वो अपने लैंग्वेज में बताना चाहता था, मैंने अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोगों को पता है मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें निश्चित मात्रा, निश्चित आयतन कितना है, तो 100 किलोग्राम है। तो मैंने एक लाइन की ये सवाल ही है भाई, इतना देर तक जो मैंने कथा कही वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की सवाल बनाने के लिए कही। अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम क्या हो गया, ताज़ा फल हो गया। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं इसमें, अच्छा गूदा क्या है भाई, गूदा यानी दल, ये क्या है भाई, फिक्स है,
ये आपका फिक्स है। तो अगर मान लीजिए फिक्स हो गया तो इसी को हम लोग पकड़ते चलेंगे। अगर मान लीजिए दल जो है 68% है, 68 सॉरी, अगर पानी जो है 68% है तो दल कितना होगा, तो आप कहोगे 100 में से मैं 68 को निकाल दूंगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, मतलब जो 32% है वो क्या है, वो हमारा गूदा है। तो 100 किलोग्राम में कितने किलोग्राम गूदा है, मुझे क्या चाहिए, निश्चित आयतन मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। इक्वल टू था, इक्वल टू मैंने कर दिया। अच्छा ये बता दो अब कितने किलोग्राम मुझे, अब कितने किलोग्राम बनेंगे, तो मान लीजिए यही x किलोग्राम बना, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, माना x किलोग्राम सूखे फल बने, माना x किलोग्राम सूखे फल बने। यही क्या है हमारा, यही x की वैल्यू ही हमारा आंसर है और इसी को मुझे निकालना है। अच्छा सूखे फल में कितने परसेंट आपका गूदा है मुझे गूदे पर ही फिक्स करना है, ठीक है। अगर सूखे फल में 20% पानी है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो गूदा चाहिए। अगर 20% पानी है तो गूदा कितना होगा, 80 होगा, तो मैंने यहाँ पर 80 लिख दिया, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 अठे 32, 8 पंचे 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लाइन के सवाल है। अब हम लोग सीधे यहाँ पर अपने दिमाग में क्या रखा है, जो दल है वो हमारा क्या है, फिक्स है। तो निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन बराबर निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन। सबसे पहले देख लो यहाँ पर कितने किलोग्राम ताजे फल हैं, तो 75 किलोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर 75 लिख दिया। निश्चित आयतन, ठीक है। अब निश्चित मात्रा ढूंढना है मुझे। 68% इसमें पानी है, तो जो दल होगा वो कितना होगा, 32% होगा, बराबर, ठीक है। मुझे कितने सूखे फल निकालना है, x गुणे 20%। अगर इसमें पानी है तो कितने परसेंट दल होगा, 80%। वही सवाल तो नहीं है, अलग है। हाँ इसको हम लोग काटेंगे, 8 एकन्नम 8, 8 चौक 32, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर ये कटेगा 15 पचे 75। x बराबर क्या होगा, 15 दूनी 30 किलोग्राम। देखो इतने आप लोगों का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, ठीक है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह गया। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20 किलोग्राम जो निश्चित आयतन था वो कितना था, 20 किलोग्राम था, तो मैंने यहाँ पर 20 किलोग्राम कर दिया, ठीक है। 20 किलोग्राम गुणे, अब मुझे यहाँ पर फिक्स क्या है भाई, पानी फिक्स नहीं होता है, दल हमारा फिक्स होता है। तो 20 किलोग्राम में ताजे तरबूज में 96% पानी है। अगर 96% पानी है तो जो अपोजिट होगा, जो दल होगा, वही हमारा फिक्स होगा। तो कितने परसेंट दल होगा भाई, 96% पानी हो गया तो 4% हमारा दल हो गया, बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सूखे फल मान लीजिए x किलोग्राम, माना x किलोग्राम जो है वर्तमान वजन है, ठीक है। अब इसके बाद जब सूखने के बाद हुआ ये कि 95% पानी रह गया। अगर पानी 95% है, पानी अगर 95% है तो दल कितना होगा, 5%, ठीक है। अब इसी को कैंसिल करिए, 5 चौके 20, x बराबर 4 चौक 16 किलोग्राम। इतने में आप लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। इतने में आप लोगों का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बर्तन में नमक और पानी का घोल है, अच्छा, जिसमें नमक का प्रतिशत 20% है, बहुत सही। 2 लीटर पानी और मिला दिया गया। देखो मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी कि अगर कोई वस्तु डाली जाए या फिर निकाली जाए, तो जो उसका विपरीत अवयव होगा वही वो हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब उसी की वैल्यू हमको उठा के रखनी पड़ती है। तो चलिए ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं कि 2 लीटर क्या मिला गया, डाला जाए या फिर निकाला जाए, इसमें क्या डाला गया, पानी डाला गया, तो इसका मतलब जो नमक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नमक होगा। पेपर में आप लोग ऐसे ही करेंगे, अपने दिमाग में ये सोच लेंगे, पहले इस सवाल को देखते ही जान जाएंगे किस श्रेणी का ये सवाल है। फिर उसके बाद भाग करके इसमें बीच में देख लीजिए कि कौन सी वस्तु, कौन सा अवयव है जो डाला जा रहा है या फिर निकाला जा रहा है। जो भी डाला जाए या निकाला जाए उसके अपोजिट वाली जो वस्तु होगी वही हमारी फिक्स हो जाएगी। तो जो नमक है वो हमारा क्या हो गया,
फिक्स हो गया। अच्छा, नमक फिक्स हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब जो परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज की वैल्यू है वो हमें नमक की ही रखनी है, और जो निश्चित आयतन है वो तो हमारा आयतन है ही। तो चलिए ठीक है, एक बर्तन में नमक और पानी का घोल है जिसमें नमक की प्रतिशतता 20% है। अच्छा, 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे नमक की प्रतिशतता 15% हो जाती है। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने कर रखे थे उसमें क्या रखा था, उसने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन डाल रखे थे जिसमें कि एक आयतन देता था, लेकिन अब इसमें आयतन ही पूछ रहा है। तो माना 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 प्रारंभ में x लीटर विलयन था, x लीटर विलयन था। तो x लीटर, ये निश्चित आयतन कितना हो गया, x लीटर गुणे, अब मुझे किसको ढूंढना है, मुझे ढूंढना है फिक्स वाले अवयव को। फिक्स क्या है, नमक फिक्स है। तो आइए यहाँ पर देखिए, नमक और पानी का घोल है जिसमें नमक की प्रतिशतता 20% है। मुझे चाहिए क्या, नमक ही चाहिए, तो मैंने 20% है तो मैंने 20% कर दिया, बराबर। ठीक है, 2 लीटर पानी और मिला दिया गया। अच्छा ये बता दो, अगर मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 10 होती तो जो 2 लीटर पानी और मिलाते तो कितना हो जाता, +2 बराबर 12 हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो x है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि पहले तो x था, फिर इसमें 2 लीटर मिलियन और मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया गुणे। मुझे क्या चाहिए, नमक की परसेंटेज ही चाहिए। आगे बढ़ो, तो नमक की प्रतिशतता कितनी हो जाती है, 15% हो जाती है। तो 15% नमक ही चाहिए था, नमक हमारा फिक्स है तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया। ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20। ठीक है, कुछ और कटेगा जी, नहीं कटेगा। 4x इक्वल टू, इसका गुणा अंदर लगेगा, 3x प्लस 3 दूनी 6, x की वैल्यू इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x गया, 1x बराबर 6, ये क्या हो जाएगा, 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, शेविंग लोशन क्या होता है भाई, शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। हम लोगों को जो फिक्स वाला मैटर था उसको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, जो निश्चित है, जो हमारी निश्चित है, निश्चित कौन सी वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु डाली जाए और निकाली जाए उसके अपोजिट। तो चलिए देखते हैं क्या मिलाया जा रहा है इसमें, कितने किलोग्राम पानी मिलाया गया। तो जो फिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा शेविंग लोशन हो जाएगा। शेविंग लोशन हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो चलिए निश्चित मात्रा हमारी कितनी है, 9 ग्राम है, तो मैंने यहाँ पर 9 ग्राम लिख दिया। ठीक है, 9 ग्राम गुणे। अब मुझे निश्चित आयतन हो गया, अब निश्चित मात्रा हमें ज्ञात करनी है। निश्चित मात्रा कौन है भाई, 50%। भाई 50% है तब तो अच्छी बात ये हो गई, 50% वो हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और 50% एल्कोहल हो जाएगा, और 50% शेविंग लोशन हो जाएगा। तो 50 यहाँ पर मैंने लिख दिया, बराबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कितने ग्राम पानी मिलाया गया, तो माना x ग्राम पानी मिलाया गया। जब आपने x ग्राम पानी मिला दिया तो पहले कितना था, 9 था, तो 9 प्लस x हो जाएगा गुणे। मुझे ढूंढना क्या है भाई, मुझे निश्चित शेविंग लोशन ही ढूंढना है। तो चलिए देखें, आगे देखते हैं कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अगर एल्कोहल की मात्रा 30% है तो यहाँ पर 30 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर निश्चित मात्रा ढूंढनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि 30% अगर एल्कोहल हो गया, 30% अगर एल्कोहल हो गया तो शेविंग लोशन कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना, 70 हो जाएगा। 50% एल्कोहल मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने किलोग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। सवाल तो सही है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 0 से 0 कटा, ठीक है, 9 पचे 45 बराबर 9 सते 63 प्लस 7x। ठीक है, माइनस में आंसर आ रहा है, कहीं पर हमने गड़बड़ी कर डाली है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। हाँ जी,
ये शेविंग लोशन ऐसा कोई एक ऐसी चीज़ है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। शेविंग लोशन क्या है? शेविंग लोशन कोई एक ऐसा विलेन है भाई, ढंग से तो मुझे भी नहीं पता है कि शेविंग लोशन क्या है, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं कि शेविंग लोशन किसको कहते हैं। शेविंग लोशन एक ऐसा लोशन है, शेविंग लोशन एक ऐसा लोशन है जिसमें दो अवयव की ज़रूरत पड़ती है। नंबर एक एल्कोहल, एल्कोहल और नंबर दो पानी। नंबर एक एल्कोहल और नंबर दो पानी। मतलब ये जो शेविंग लोशन है ये एल्कोहल और पानी का मिश्रण होता है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, 50% एल्कोहल है मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अच्छा एक बात ये बता दो, अगर पानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। अगर पानी मिलाया जा रहा है, अगर यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो जो फिक्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा एल्कोहल होगा। जो फिक्स होगा वो हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो चलिए ठीक है जी, ये जो शेविंग लोशन की मात्रा है वो कितनी है, 9 ग्राम है, 9 ग्राम है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, 9 ग्राम ये क्या है, हमारा निश्चित मात्रा है, गुणे। अब यहाँ पर 50% एल्कोहल है और मुझे चाहिए क्या, फिक्स क्या है हमारा, एल्कोहल है, तो मैंने 50 यहाँ पर लिख दिया बराबर। अगर मान लीजिए ग्राम पानी मिलाया गया, तो अगर मान लीजिए पानी मिलाया गया तो ये कितना हो गया, 9 + x हो गया। अब मुझे यहाँ पर फिक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी। फिक्स वैल्यू कौन है भाई, एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए और एल्कोहल ही हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स है, तो यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया। ठीक है, अब ये 0 से 0 कटा, 3 त्रिका 9, मतलब ये क्या हो गया, 3 ग्राम बराबर 5 तिहाई 15 होगा, है ना, 5 तिहाई 15 ग्राम बराबर 9 + x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 - 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ग्राम। 6 ग्राम मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आ रही होगी। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। वाष्पित मतलब उड़ा दिया जाए। किसी एक पात्र था, उसमें लवण मतलब नमक होता है, नमक और पानी का विलयन था। उसमें क्या किया, जब आपने धूप में रखा तो भाई नमक नहीं उड़ेगा, पानी ही उड़ेगा। अगर पानी उड़ा तो जो हमारा नमक हो जाएगा, जो हमारा लवण हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा, हमारा फिक्स हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, वही फार्मूला आपका, निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन। बदल भी सकते हैं, इसको उधर रखो इसको उधर रखो, क्यों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, चूँकि बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर यहाँ पर निश्चित मात्रा गुणे निश्चित आयतन। अच्छा जी आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि 7%, अच्छा टोटल विलयन कितना है, 12 लीटर घोल है, 12 लीटर क्या है, टोटल घोल है। तो निश्चित आयतन जो कितना है वो 12 है, गुणे निश्चित मात्रा। निश्चित बार बार निश्चित आ रहा है, इसी को हम लोगों को फिक्स कहते हैं ना। तो निश्चित मात्रा में हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर फिक्स कौन है, तो फिक्स हमारा नमक है। तो यहाँ पर नमक का परसेंटेज भी दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 12 × 7 कर देता हूँ बराबर निश्चित मात्रा। ठीक है, निश्चित मात्रा 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। अच्छा पहले था घोल कितना था, निश्चित जो घोल था वो कितना था, 12 लीटर था। अगर आपने उसमें 4 लीटर घोल को वाष्पित करके उड़ा दिया तो बच्चा कितना, 8 लीटर, 8 गुणे। ठीक है, अब मुझे ये देखना है वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता कितनी है। तो अब शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता माना मैंने x मान लिया। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, 7 त्रिक 21/2, ये तो पॉइंट में आ रहा है। अच्छा पॉइंट में यहाँ पर भी आंसर भी है, मतलब 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 10.5%, 10.5%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे हमारा क्या कहता है, किसी बाल्टी में 66 से ही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की धारिता क्षमता कितनी है। इस सवाल को आप लोग देखेंगे, अच्छा सवाल हमें लग रहा है। जैसे वास्तव में पहले सवाल का वो देखिए मोटिव, वास्तव में ये कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ परसेंट यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, कुछ परसेंट यहाँ पर भरी होने के कारण मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कुछ परसेंट, मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए ये 50% भरी हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कुछ लीटर पानी और मिला देता हूँ। 2 लीटर पानी मान लीजिए मैंने मिला दिया, 2 लीटर पानी मैंने मिला दिया, तो ये कितना हो गया,
60% हो गया। ये कितना हो गया? 60% हो गया। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कितने परसेंट की वैल्यू 2 लीटर होगी, कितने परसेंट की वैल्यू 2 लीटर होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलो 50% से 60% होने में कितना परसेंट लगा भाई? 50% से 60% होने में कितना कितना परसेंट लगा? 10% लगा। और यहाँ पर कितना बिलियन डाला गया? 2 लीटर बिलियन डाला गया। तो क्या इसकी 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 लीटर हो जाएगी। मतलब हम लोगों को करना क्या है, इस परसेंट का इस परसेंट में अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी। बस सवाल का कहने का मतलब यही था कि पहले जो बाल्टी भरी हुई है, मान लीजिए जो बाल्टी भरी हुई है, जितना भी परसेंट, मान लीजिए कुछ परसेंट भरी हुई थी, कुछ बिलियन आपने और डाल दिया तो वो परसेंट बढ़ करके और चला गया। वो जो उन दोनों परसेंट का जो गैप होगा, वो जो उन दोनों परसेंट का जो गैप होगा, वही वास्तव में उस डाली गई मात्रा के बराबर होगा, परसेंट के बराबर होगा। तो चलिए ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, इसको लिखा ही रहने दीजिए। किसी बाल्टी में 66 से ही 2/3% भरी होने के कारण, जैसा कि मैंने बता दिया कि शुभ तभी होता है जब मान लीजिए यहाँ पर फ्रैक्शन की परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में दिया रहे। तो आप लोगों को सदैव करना क्या है, परसेंटेज को आप लोग भिन्न में बदलना स्टार्ट कर देंगे। 66 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 2/3 होती है, 2/3 होती है। तो जब इसको 2/3 कर दिए हो तो इसको भी 2/3 कर दीजिए आप लोग। 80% का मतलब कितना होता है? 80/100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परसेंट को भिन्न बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। मतलब 4/5 माइनस 2/3, 2/3, जैसा कि हम लोग यहाँ पर करते थे। 60 माइनस 50 किए थे तो 10% आया था। सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग 4/5 माइनस 2/3 करेंगे तो ये 2 की वैल्यू आई थी। यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी है? इतनी है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5/3 ये कितना हो गया? 15। 5/3 15, 4/3 12, माइनस 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, बराबर कितना हुआ? 2 लीटर। ठीक है, तो 12 में से 10 गया, 2 लीटर। 2/15 बराबर कितना? 2 लीटर। ठीक है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 लीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी करिएगा। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।